3 साल पहले शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग अब फैसलाकुन मरहले में पहुंच चुकी है। सदर व्लादिमीर पुतिन की फौज यूक्रेन में तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पुतिन यूक्रेन के खात्मे की कहानी लिख रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन पर सबसे बड़ा और खतरनाक हमला होने वाला है। इस हमले में यूक्रेन के फौजियों को पीछे भी हटना पड़ सकता है। दरअसल यूक्रेन पर सर्दियों में नया बहरान मंडरा रहा है। स्लोवाकिया पर रूस कब्जे की तैयारी में है और छोटे छोटे फौजियों के ग्रुप भेजकर यूक्रेनी सिक्योरिटी को तोड़ने की रूस का हदफ है। डोनेस्क के करीब 70% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी फौज को कई शहरों से पीछे हटना पड़ा, जिन्हें वो किलेबंदी की तरह बचाती रही थी। रूस की हिकमत अमली साफ है कि छोटे छोटे फौजियों के ग्रुप भेजकर धीरे धीरे यूक्रेन की घेराबंदी करना। यही वजह है कि अब जंग सिर्फ डोनेस्क तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के सिर पर बहरान बनती दिख रही है। रूसी फौज की ताकत के सामने यूक्रेन टूट रहा है, जिससे नाटो भी सहम गया है। माना जा रहा है कि रूसी फौज नाटो से सीधे टक्कर ले सकती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में भी यही गूंज सुनाई दी। आपको बताते हैं कि क्यों नाटो रूस के टकराव का अंदेशा बढ़ रहा है। ब्रिटेन की वजारत खारजा ने दावा किया है कि नाटो और रूस आमने सामने टकरा सकते हैं। पोलैंड ने तो पुतिन को सीधा इंतबा दे दिया है। पोलैंड ने कहा कि अगर कोई रूसी मिसाइल या तैयारा नाटो इलाके में घुसा तो हम उसे गिरा देंगे। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एस्टोनिया के ऊपर रूसी मिग-31 प्लेन 12 मिनट तक दरअंदाजी कर गया। 10 सितंबर को रूसी ड्रोन पोलैंड की फिजाई सरहद में घुसे और धमाके भी किए, जिससे माना जा रहा था कि पुतिन यूरोप की सिक्योरिटी सिस्टम्स को परख रहे हैं। लेकिन नाटो बैकफुट पर नहीं रहना चाहता। रूसी फौज और नाटो के बीच बढ़ती कशीदगी पर पुतिन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ इंतबा देते हुए कहा है कि अगर किसी ने भी हमें कम आंका तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। Once again, Russia is able to respond to any arising threats, not just in word, but through strategic action. पुतिन ने भी यही कहा है कि भले ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुकी है, लेकिन रूस उसके बुनियादी उसूल को मानता रहेगा। लेकिन जैपेट 2025 फौजी एक्सरसाइज में रूस के एटमी हमले की मशक की थी। खुद पुतिन फौज की वर्दी पहनकर उसकी निगरानी करने पहुंचे थे। ऐसे में नाटो के लिए इशारा है कि अगर दबाव बढ़ा तो रूस के पास एटमी ऑप्शन भी हमेशा तैयार है। फिलहाल रूस और नाटो दोनों सीधी जंग नहीं चाहते, लेकिन परेशानी यह है कि एक गलतफहमी से कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इस पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी कहा है कि तीसरी आलमी जंग का खतरा अभी टला नहीं है और यूरोप को अपनी सिक्योरिटी पुख्ता करनी ही होगी, क्योंकि पुतिन कई बार परमाणु हमले का इंतबाह जारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस बार बार एटमी धमकी दे चुका है। रूस के पास 4380 एक्टिव एटमी हथियार हैं। अमेरिका के पास अभी 3708 एक्टिव एटमी हथियार हैं। ये बैलेंस ही यूरोप को डरा रहा है। यूरोप को पता है कि अगर पुतिन का गुस्सा बढ़ा तो वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी बात से यूरोप कांप रहा है, क्योंकि अगर एक भी एटमी हमला हुआ तो पूरा कॉन्टिनेंट खंडर बन सकता है। रूस और नाटो का टकराव अब सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं है। पुतिन की धमकियां, नाटो की जवाबी हिकमत अमली और एटमी हथियारों का खेल, यही वो डर है जो आने वाले दिनों में यूरोप की किस्मत तय करेगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग से बच पाएगी या फिर तारीख का सबसे खतरनाक दौर सामने खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।